नमस्कार दोस्तों। कई बार तो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे हद पार कर दिया जाता है। चलिए कुछ पहलू को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इन हद क्या है और हद के साथ साथ मार्केट में चल क्या रही है। देखिए, एक कंपनी है, इस कंपनी को लेकर के साथ हमने एक या दो बार अवेयरनेस किया था। आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य लेके आया हूं जो हम लोग यूट्यूब की दुनिया में देखते हैं और हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आखिर यूट्यूब में क्या है, सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। और केवल सिस्टम की बात नहीं करूंगा, किसी कंपनी विशेष को बात करूंगा जहां पे ऑपरेट किया जाता है। एक आम निवेशक को कुछ दिलासा दिला करके, कुछ इच्छाएं को जागृत कर। देखिए, एक वीडियोस है जो अभी हमारे सामने स्पॉन्सर्ड के तौर पे निकल के आई थी, एक चैनल के माध्यम से निकल के आई थी। और यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने ये हाईलाइट करता हूँ जिसका नाम है अनलिस्टेड। यूट्यूब में अनलिस्टेड का मतलब ये होता है, जो जब आप इसको पब्लिक में नहीं दिखाना चाहते हैं, कुछ चुनिंदे अपने लिंक को आप शेयर करना चाहते हैं, ये अनलिस्टेड होती है, जिसको कह सकते हैं अनलिस्टेड वीडियोस के तौर पे इसको अपलोड किया जाता है और मार्केट में को ऐसे दिखाया जाता है कि कंपनी को, जो फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है, इसका नाम है पल्सर इंटरनेशनल। और इतना ही नहीं, केवल यहीं की बात मैं नहीं करने वाला हूँ, कुछ न्यूज आर्टिकल्स के भी रेफरेंस लूंगा और ये दर्ज करने की कोशिश, समझने की कोशिश करूंगा आखिर चल क्या रहा है मार्केट। और एक इंक्लूड करूंगा जो आखिर यहाँ पे आकर के जो सेवी है वो कहाँ पे सो रही है। और आजकल जहाँ जमाना एआई डेटा का है, तो एआई के डेटा में ये सब कहाँ पे एआई में चला गया? क्या ये एआई से ऊपर चला गया? क्या जो सेबी है वो एआई के बेस पे फाइंड नहीं कर पाती है जो मार्केट में किस तरह के अ, वैसे देखा जाए तो शायद इतना आसान भी नहीं है किसी को झूठ को पकड़ना, किसी को सत्य को साबित करना। इसीलिए तो मार्केट में ये सारी चीजें चलती है। अब हम चर्चा करने के पीछे की वजह को समझिए, क्या चल रहा है इसमें। यहाँ पे जब हमने इसके हिसाब से देखा तो ये कहते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसको 800 करोड़ का ऑर्डर की बात कहती है, जो सूत्रों से पता चला। इस सूत्रों से पता चला तो क्या कंपनी अपनी एक्सचेंज को नहीं बताएगी क्या हमारे पास ऑर्डर मिलने वाले हैं, या मिला है, या मिलेंगे? इस सूत्रों से कैसे पता चल गया और अनलिस्टेड वीडियो कैसे हो गया? और आपने एक न्यूज आर्टिकल के बेस पे क्रिएट कर दिया, जो एक चैनल नहीं है, जो केवल केवल एक एजुकेशनल चैनल के तौर पे काम करती है। और उसको इसके अलावा आपने, यदि हम न्यूज आर्टिकल की चर्चा करें, अभी रिसेंटली हमने सर्च किया तो टॉप सर्च के अंदर, स्टोरीज के अंदर आती है जो कंपनी जो इसको एक्सपेंड करने वाली है। कहाँ एक्सपेंड करने वाली है? एक टेक्नोलॉजी फील्ड में, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, उसको लेकर हमने एक आर्टिकल भी निकाला, जाके इसमें कौन सी आर्टिकल है, कैसे हुआ। इस कंपनी के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी लेख लिखा है, जो ये फाइनेंशियल न्यू प्लेटफॉर्म को लेकर स्पेंड करने वाली है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के। और इसमें इन्होंने जिक्र किया कि क्रॉस बॉर्डर भी ये कामकाज करती है। सबसे पहला उन्होंने डिक्लेरेशन दिया, जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट का काम करती है, लेवरेज एंड एडवांस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का को लेकर कंपनी देखी गई है। इसके अलावा ये कहती है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है मार्केट पोजीशन के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ की बात कहती है 2023-24 के फिजिकल के मुताबिक। हायर प्रॉफिट मार्जिन की बात कहती हैं, डेट्स फ्री फाइनेंशियल पोजीशन की बात कहती हैं, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग की बात आप नोट करते चलेगा, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कहती है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ आर्टिकल छपी है टाइम्स, कह सकते हैं टाइम्स, कौन से टाइम्स नाउ के अंदर की बात कर रहा हूं, टाइम्स नाउ न्यूज के अंदर की बात कर रहा हूं। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करेंगे। जहां ये बात यहां पे कहती है कि मार्केट में लगता है कि शायद कोई पढ़ता नहीं है, या पढ़ते हैं या फिर बहुत ज्यादा तेज हैं, या फिर निवेशकों को केवल गुमराह करने के लिए चीजें चलती है। यहाँ पे कहती है कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर इनके पास होल्डिंग है। और प्रमोटर का होल्डिंग कितना है जी? केवल और केवल 8% की होल्डिंग। उस 8% की होल्डिंग में भी जो प्रमोटर्स की बात करूं तो ये कितने प्रमोटर बचे हैं? केवल एक प्रमोटर 8% होल्डिंग के साथ मार्केट में बनी है। लगातार बल्क डील का सिलसिला चलता जा रहा है। और
कंपनी को यदि हम कंपेरिजन करते हैं जो इसी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं, चाहे वो जियो फाइनेंशियल हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो चोलामन हो, चाहे वो मुथूट हो, इन सभी कंपनियों की जो स्टॉक प्राइस है उसके मुताबिक उससे यदि कंपेयर करते हैं तो यहां से लेकर वहां तक में जो स्टॉक की वैल्यूशंस हैं वो काफी ज्यादा महंगी दिखती है। भले ही वो 16 रुपए का और 15 रुपए का, 1 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपैरिजन टू द वैल्यूशंस क्या कहती है, महंगी दिखती है। सोचिए जहां बजाज होल्डिंग जैसे कंपनी का अर्निंग पर शेयर के मुताबिक 17 मल्टीपल में हिसाब मार्केट में ट्रेड किया जाता है, तो वहां पे इस कंपनी के स्टॉक की जो प्राइस रही वो 40 मल्टीपल से ज्यादा रेश क्रिएट करती है। जबकि बुक वैल्यू की कंपैरिजन करके देखा जाए तो ये कह सकते हैं जहां पे जियो फाइनेंशियल्स हो या बजाज फाइनेंस हो, जो मल्टीपल में कहूं तो बुक वैल्यू से केवल 100% की आसपास उछाल क्रिएट करती है करंट मार्केट में, तो इनका जो रेश है वो करीब करीब 10 गुने का रेश, 1000% से ज्यादा बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में रेश में शामिल कर। कैसे शामिल करता है, शामिल करने के पीछे कौन है, कुछ बड़ी बड़ी वीडियोस और साथ में कुछ बड़े न्यूज आर्टिकल्स, जिसके दम पे मार्केट में इस तरह की चीजें चलती रही। चले हम न्यूज आर्टिकल में चाहे वो टाइम्स नाउ की बात करें, टाइम्स नाउ नवभारत की बात करें, जिन्होंने इसको लेकर के अपनी आर्टिकल लगाई है कि भारतीय फाइनेंशियल मार्केट में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में कदम बढ़ाती है, और एक सूत्रों के मुताबिक कह दिया जाता है कि 800 करोड़ का इनके पास ऑर्डर मिलने वाले हैं। भाई एक्सचेंज को नहीं बताया, लेकिन इनकी आर्टिकल मार्केट में चलती देखी गई। शायद एक्सचेंज को कुछ करना भी चाहिए। जहां तक देखिए इनकी स्टॉक प्राइस को लेकर के मार्केट में रेस में शामिल होती है, एक लंबी उछाल आती है मार्केट में। एक तरफ लोग डिमांड के हिसाब से खरीदने के रेस में जाते हैं, तो कोई ना कोई अपने बिकवाली के पोजीशंस में बैठे हैं जो अपनी बिकवाली करके चलते जा रहे हैं। एक तरफ लोग अपनी प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग उसमें इंटर करते जा रहे हैं। यदि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर जिक्र ये करती है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो कैसी स्ट्रांग है, यदि देखा जाए इन्होंने ईयरली बेसिस की डिक्लेरेशन दिया कि कंपनी करीब करीब 23-24 में करीब 19 करोड़ की टर्नओवर होती है। उस 19 करोड़ के टर्नओवर में करीब 2.5 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन यदि रिसेंटली की बात करें तो कंपनी क्या करती है, जून, सितंबर और दिसंबर जब रिजल्ट इसका अपडेट हुआ, उसके मुताबिक यदि YOY के मुताबिक कंपेयर करते हैं तो मार्केट में क्या हुआ, डिक्लाइनिंग शो करती देखी गई। QRQ के मुताबिक मार्केट में क्या हुआ, डिक्लाइनिंग शो करती देखी गई। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कुछ अच्छी कुछ बुरी बात भी शामिल करती, परसेंटेज को शामिल करता है। नेट प्रॉफिट का डायरेक्शन सेम एक्शन से चलती देखी गई है। इसके अलावा यदि कंपनी की हम कुछ और पार्ट को देखें तो रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा दर्ज करती देखी गई, खास करके कंपैरिजन टू द उसके फील्ड से। जो अभी तक मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाई, वो कहती है जो हम 800 करोड़ का ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। और क्लियरिटी हमने इससे पहले भी एक बार आपके सामने इसमें वीडियोस बना के बताया था कि कंप्लीटली द मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, चाहे वो न्यूज आर्टिकल के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी तरह से मार्केट को स्पॉन्सर्ड और मार्केट को मैनिपुलेट करने की बात शामिल कर। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। दोस्तों हमेशा कहता हूं कि विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं, और यदि आपको इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।